अभी देखो गर्मी पड़ी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ी, गर्मी से सबका हाल बेहाल है। हम हो, इंसान हो, पशु हो, पक्षी हैं, सारे इस गर्मी से परेशान। हम एसी और कूलर में बैठे रहते हैं, फिर भी गर्मी हमको बेहाल किए रहती है। फ्रिज के ठंडे ठंडे पानी पीते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से बेचैनी लगती है, अनकंफर्ट लगती है, इरिटेशन हमें फील होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। सारा जो दिन होता है वेस्ट होने लगता है, क्योंकि हम समय का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। ये जो गर्मी की जो तपिश है, मार है ना, हम सबके जीवन में कहीं न कहीं हर ढंग से रुकावट ला रही है। अब देखिए, जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप सब, हम सब एक परिवार से, समाज से, परिवेश से बंधे होते हैं। आप देखो, हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में कुछ लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल इस गर्मी के मौसम की तरह गर्म मिजाजी होते हैं। गर्मी का तो तपिश देखो, कुछ दिन के लिए झेलना है, कुछ महीनों के लिए झेलना है, फिर बारिश आएगी, फिर ठंडी आएगी, फिर बसंत आएगी, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मन भी परिवर्तित होने लगता है। लेकिन हम जिस समाज में, परिवार में, जहाँ से हम सो कॉल्ड सोसाइटी से बंधे होते हैं, वहाँ के जो लोग गर्म मिजाजी होते हैं, गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, जो घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गलत बात बोलते हैं, आपके ऊपर चढ़ के रहते हैं, उस तरह के लोगों से बचने का क्या क्या उपाय है। आप देखो, गर्मी से, तपिश से बचने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस लेते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फ्रिज के ठंडे ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ हद तक हम निजात पा भी लेते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं। लेकिन ये जो तपिश प्रवृत्ति के, तपिश जो लोग होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ रुलाने धमकाने वाला बात बोलते हैं, अपना जीवन तो नर्क में जीते ही हैं, दूसरे का भी जीवन नर्क करते रहते हैं, क्योंकि इनके जो माइंड होते हैं उसमें हमेशा निगेटिव थाट चलते रहते हैं। देखो, ये जो निगेटिव थाट्स होते हैं ना, उसमें जितनी गर्मी होती है, उतना आपको एटमॉस्फेयर में भी गर्मी नहीं होती है। एटमॉस्फेयर की जो गर्मी होती है, वो तो प्रकृति की मारे कुछ समय के बाद वो ठंडक हो ही जाएगी। लेकिन जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, जो ईगो में जीते हैं, सुपर ईगो में जीते हैं, इनकी जो बातों की मार होती है ना, वो बहुत ही डैमेजिंग होती है, बहुत ही डिजास्टर क्रिएटिंग होती है। इस तरह की जो मार होती है ना, गर्मी की तपिश से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आप देखो, गर्मी की मार से ना पशु पक्षी ज़मीन पर गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कीटाणु विषाणु भी जो होते हैं ना, बहुत सारे मरने लगते हैं। लेकिन जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनके शरीर में तो कीटाणु विषाणु जाके भी मर जाता है, क्योंकि इनके अंदर से इतने ज़्यादा पॉइजन निकलते हैं, इनके बॉडी में इतने ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हाई स्पीड से रन करते रहते हैं कि उसकी जो गर्मी होती है ना, वो जाके कीटाणु विषाणु को भी मारने लगती है। इसलिए इस तरह के लोग होते हैं, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, सबको परेशान करते रहते हैं। और मोर और लेस इनकी जो अंदर की ईगो होती है, सुपर ईगो होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसको और बल मिलता है कि हम इतने लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं। आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हो तो अपने आप को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं, अपने निगेटिव वाइब्रेशन से हमेशा ही आपको नुकसान करते रहेंगे, आपका जीवन दुभर करते रहेंगे। आप अगर हिमाचल में भी बैठे हुए हो, बर्फ़ में, लेह लद्दाख में भी बैठे हुए हो ना, तो इस तरह के लोगों की जब फ़ोन की घंटी बजने लगेगी, आपके दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी, आप स्ट्रेस एंगर में जाने लगोगे। वहाँ भी उस ठंडे जगह में जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, आपको 50 डिग्री फील होने लगेगा। कितनी गर्मी कहाँ से आ गई, आपकी पूरी बॉडी में स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना होने लगेगी, क्योंकि जहाँ पे भी बैठते हैं ये निगेटिव प्रवृत्ति के लोग ना, पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं, और ये अपनी निगेटिव वाइब्रेशन से दूसरे के दिमाग को भी डैमेज करने का काम करते हैं। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनकी कुछ प्रवृत्ति जो होती है ना, कॉमन होती है। सबसे पहली बात, इस तरह के लोग होते हैं ना, खाली पीली बैठने वाले होते हैं। इनके पास करने को कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, और ना ही इनके जीवन का कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होता है, लाइफ का कोई मकसद होता है। सिर्फ और सिर्फ गलत बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, बातों को तिल का तार बना के फैलाते रहेंगे, लोगों को शोषण दोहन करते रहेंगे। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, लोगों का सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक शोषण करते हैं, रिश्ते के आड़ में सिर्फ और सिर्फ आपको रुलाने और डराने और धमकाने का काम करते हैं। इसलिए इस तरह के लोगों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, ऊपर वाला से जोड़ो। जब आप ऊपर वाला से जोड़ोगे, तभी आपके भी अंदर से जो शक्ति निकलेगी, वो आपको कूलनेस देगी, आपके अंदर अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। और जब आपके अंदर से कूल वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तभी आपके जीवन की दिशा और दशा सुधरते जाएगी। नहीं तो इस तरह के जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं ना, अपने तो नर्क में जीते ही हैं, आपका जीवन भी खराब करते जाएंगे। और धरती पे एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप एक इंडिविजुअल प्राणी बन के आए हो, आपके अंदर एक इंडिविजुअल फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, आत्मा है, वो आपको बढ़ाएगी। परिवार के जो सो कॉल निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो खुद कुंठित रहते हैं, घृणा में जीते रहते हैं, इस तरह के लोग कभी भी आपको उठा नहीं सकते हैं। ये जहाँ तक होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक स्पीड ब्रेकर का ही काम करेंगे। अपने तो टेंशन में रहते ही रहते हैं, सेल्फिश जीवन जीते ही हैं, आपका भी जीवन वैसे ही नर्क करते रहेंगे। इसलिए कभी भी पेट पपेट कठपुतली बन के नहीं जियो। इस तरह के लोगों से हमेशा एक डिस्टेंस और स्पेस रखो, सिर्फ और सिर्फ काम भर मतलब रखो। घड़ी घड़ी बात भी मत करो, घड़ी घड़ी इनके साथ जाके माफ़ी भी मत मांगो, नहीं तो हमेशा आप मजबूर बन के रहोगे, और ये हमेशा ताकतवर बन के आपके ऊपर शासन शोषण दोहन करते जाएंगे। इस तरह के लोगों की जो अंदर की शक्ति होती है ना, बिल्कुल रावणी प्रवृत्ति की होती है। इनके अंदर का देखोगे, जो सोचने का ढंग होता है, बोलने का ढंग होता है, तो शासन दुर्योधन जयद्रथ जरासंध कंस जैसा होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा स्ट्रांग करके रखो। जब आपका मन अंदर से स्ट्रांग रहेगा, तभी आप अपनी एक सशक्त इमेज, सशक्त पर्सनालिटी बना पाओगे, और एक हैप्पी मीनिंगफुल लाइफ धरती पे जी के जाओगे। नहीं तो हमेशा रोते रहोगे, कुटते रहोगे, उस जीवन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मन को